हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। हमने मैट्रिक्स टॉपिक के अंदर आपको जितने भी डेफिनेशंस थी, परिवर्त मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स का योगफल, गुणनफल आदि सभी बता दिए हैं। अब हम मैट्रिक्स चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। हालांकि हमने आपको मैट्रिक्स चैप्टर के सभी क्वेश्चन करा दिए थे पहले, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक बार फिर से चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, एक 2 into 3 क्रम का आव्यूह a बराबर aij ज्ञात करना है, जिसके अवयव aij बराबर हाफ मॉड 2i माइनस 3j के द्वारा दिए जाते हैं। तो देखिए, आपको मैट्रिक्स ए की रचना करनी है। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं, माना a बराबर आपको 2y3 क्रम का एक क्या बनाना है, आव्यूह। मतलब उसकी पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो देखिए, हमने 3 स्तंभ बना दिए, 1, 2 और 3, a11। और अब 2 पंक्तियां बना देते हैं, a21, a22 और a23। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमने 2y3 क्रम की मैट्रिक्स की रचना मान लिया है। अब हम इसको इस फॉर्मूले की सहायता से जो हमें दिया गया है, aij बराबर हाफ 2i माइनस 3j में बारी बारी से i और j के मान रखते जाएंगे, और a11, a12, a13 सभी के मान निकालते जाएंगे। तो देखिए, पहले a11, तो a11 निकालने के लिए आपको मालूम है 2 into i की जगह भी 1 रखना है और j की जगह भी 1 रखना है। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, हाफ 2 माइनस 3। ठीक है, और 2 माइनस 3 कितना होता है, -1। लेकिन मोड के कारण -1 क्या हो जाएगा, +1, इसलिए ये आ जाएगा आपका 1/2। दूसरा अगर निकालना है a12, तो a12 निकालने के लिए वही हाफ 2 into i की जगह 1 रखना है, और j की जगह आपको क्या रखना है, आपकी बार 2 रखना है। तो j की जगह 2 रख दिया अपन ने। तो देखिए, हाफ 2 into 1 2 माइनस 3 into 2 6। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, हाफ 2 माइनस 6 करेंगे तो -4, और -4 मोड के कारण +4 हो जाएगा, और 4/2 कितना हो जाएगा, 2। इसके बाद देखिए a13, तो a13 निकालने के लिए आपको वही फॉर्मूले में i की जगह कितना रखना है, 1, और j की जगह कितना रखना है, 3। और फिर सॉल्व करना है इसको, तो हाफ 2 माइनस 9 हो जाएगा, और हाफ 2 माइनस 9 -7, और -7 नोट से बाहर आएगा तो +7 हो जाएगा, 7/2। इसी प्रकार हमको a21 निकालना है, और a21 निकालने के लिए हाफ, और अब की बार देखिए 21 निकालना है, मतलब i की जगह 2 रखना है, और j की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। तो i की जगह मैंने 2 रख दिया है, और j की जगह 1 रखना है, तो 1 रख दिया है। तो देखिए, हाफ, और ये हो जाएगा 2 2 4 हो गया, -3 4 -3 1 हो गया, तो 1/2। उसके बाद आ जाएगी आप, इसी प्रकार से आपको a22 निकालना है, a22 निकालना है, और ये मैं आपको होमवर्क कर दे रहा हूँ, a22 निकालना है, और a23 निकालना है, और इनको निकालकर इन सभी 6 मानों को जो आए हैं आपको इस मैट्रिक्स में जमा देना है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट
हो गया। हेलो, हाँ जी, पहले बच्चों सेकंड क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा करते हैं। यदि A इक्वल टू आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है और B इक्वल टू आपको दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है तथा 2A प्लस 3x इक्वल टू 5 भी आपको दिया गया है, तो आपको आव्यूह x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं अपन इसका। 2A प्लस 3x 2A प्लस 3x इक्वल टू 5 भी आपको दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये सभी इधर जानी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट मैट्रिक्स को अपन ट्रांसफर नहीं कर सकते, अपन को यहाँ से 2A हटाना है। तो दोनों तरफ अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ 2A माइनस कर देते हैं, ठीक है। 2A घटाने पर तो दोनों तरफ 2A घटाएंगे तो 2A प्लस 3x माइनस 2A इक्वल टू 5B माइनस क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। 2A से 2A कैंसिल हो जाएगा, 3x इक्वल टू आ जाएगा 5B माइनस 2A। और आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 3 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 1/3 और 5b माइनस 2a, ये आपको क्या प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर आपको मैट्रिक्स b की वैल्यू पुट करनी है और मैट्रिक्स a की वैल्यू पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। तो देखिए x बराबर 1/3 5b मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं 8 0 4 -2 3 और 6, ठीक है। -2 और a की वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन, सॉरी 5b की वैल्यू पुट करनी है पहले आपको। यहाँ अपन ने a की वैल्यू पुट कर दी थी, कोई दिक्कत नहीं है। b की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 -2 4 2 -5 और 1। और यहाँ पर आपको a की वैल्यू पुट करनी है, तो 8 0 4 -2 3 और 6, ठीक। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो 1/3 और देखिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 to the 10 -10 20 10 -25 और 5 -16 0 8 -4 2 3 6 और 6 12, ठीक। ये अपन ने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 1/3 और यहाँ पर देखिए दोनों मैट्रिक्स को आपको करना है, घटाना है। तो घटाएंगे तो 10 -16 -6 -10 -0 तो -10 20 -8 कितने हो जाएंगे 12 10 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 + 4 कितने हो जाएंगे 14 -25 और -6 कितना हो जाएगा आपके पास -31 और 5 -12 कितना हो जाएगा, घट जाएगा ना, तो माइनस का कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा आपका, -7। तो ये आपको आपकी क्या प्राप्त हो गई, मैट्रिक्स x की वैल्यू प्राप्त हो गई है, ठीक है। इसको अपन आगे डिवाइड भी कर देते हैं। तो देखिए ये 3 का डिवाइड लगेगा तो माइनस का कितना आ जाएगा 2, यहाँ लगेगा तो 4 आ जाएगा, यहाँ लगेगा तो डिवाइड जाएगा तो -31/3 हो जाएगा, इधर -10/3 हो जाएगा, इधर भी डिवाइड नहीं जा रहा 14/3 और -7/3। ये आपकी मैट्रिक्स x की वैल्यू क्या हो गई है, फाइंड हो गई है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये आपके मैट्रिक्स x की वैल्यू फाइंड हो गई है, ठीक।
बच्चों देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्ध करना है आपको सेक थीटा ब्रैकेट और मैट्रिक्स सेक थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा सेक थीटा प्लस tan थीटा और ये नेक्स्ट मैट्रिक्स बराबर I2, मतलब आपको इन दोनों को सॉल्व करके आपको इसको I2 के बराबर लाना। I2 का मतलब आप सभी जानते हैं 2/2 की तत्समक मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, तो देखिएगा अपना LHS पार्ट ले लेते हैं। LHS पार्ट को आप डाल लेना पहले, उसके बाद में क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा tan थीटा माइनस सेक थीटा tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा सेक थीटा tan थीटा सेक थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देख लीजिए ये आपका ये आ गया। ठीक, अब आपको इसको जोड़ना है। जैसे जोड़ते हैं तो मैट्रिक्स को सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, उसके बाद सेक थीटा tan थीटा और ये भी कितना है सेक थीटा tan थीटा है, तो दोनों समान है। एक प्लस का एक माइनस का है तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इधर भी देखिए माइनस सेक थीटा tan थीटा ये माइनस का है और सेक थीटा tan थीटा प्लस का है, तो ये भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी 1 आ जाएगी। तो देखिए 1 हो गया ये 0 ये 0 और ये 1, तो हमें 2 into 2 क्रम की क्या प्राप्त हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ जी हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, x के किन मानों के लिए मैट्रिक्स 1x1 और ये कि तीनों का गुणनफल है वो शून्य मैट्रिक्स, जीरो मतलब क्या है शून्य मैट्रिक्स के बराबर है। शून्य मैट्रिक्स आप जानते ही हो 0 0 0 0 इतने भी काम किया है शून्य मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक, अरे सबसे पहले अपन को इसको इस मैट्रिक्स से गुणा करना है। तो देखिए आप करते हैं गुणा। देखिए पहली पंक्ति और पहला स्तंभ आपको गुणा करना है, कितना आएगा 1 into 1 1 आ जाएगा, x into 2 2x आ जाएगा, 1 into 15 15 आ जाएगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, वो मैंने पहली पंक्ति पहले स्तंभ में रख दिया। उसके बाद पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में गुणा करना है, तो वो आपका पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में आएगा तो 1 into 3 3 आ जाएगा, x into 5 5x आ जाएगा, 1 into 3 3 आ जाएगा। ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ गुणा हुआ था, तो इसलिए मैंने पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में रख दिया। इसी प्रकार पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को गुणा करना है आपको, तो 1 into 2 2 आ जाएगा, x into 1 x और 1 into 2 2 आ जाएगा। ये हमने पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में रख दिया है। उसके बाद में इस मैट्रिक्स को ऐसे कैसे अपन उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले अपन। तो 16 प्लस 2x हो गया और ये 5x प्लस 6 हो गया और ये x प्लस 4 हो गया और इधर 1 2 और x इक्वल टू 0। अब देखिए आप इस मैट्रिक्स से क्या करना है गुणा करना है, तो एक पंक्ति है और एक स्तंभ है तो गुणा कर देते हैं। तो सब जगह गुणा है। देखिए 16 प्लस 2x
16 प्लस 2x को कायदे गुणा करना है 1 से, प्लस 5x प्लस 6 को कायदे गुणा करना है 2 से, और प्लस x प्लस 4 को कायदे गुणा करना है x से, इक्वल टू 0। अब 0 मैट्रिक्स है तो उसको 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 16 प्लस 2x तो ऐसे कैसे होता जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो उसके बाद में 5 और 10x आ गया, प्लस 6 टू 12 आ गया, प्लस x इंटू x स्क्वायर और 4 इंटू x 4x बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, देखिए तो x स्क्वायर प्लस 2x 10x और 4x तो कितना होगा 16x, और संख्या कौन होती है 16 और 12, तो 12 और 16 कितना होगा 28 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आपको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, और फैक्टर करना आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बड़ा करने पर तो 14 और 2 आ गए इसके फैक्टर, तो x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 इक्वल टू 0। देखिए मल्टीप्लाई करने पर 20 डाला है और ऐड करने पर 16 आ रहा है, ठीक है। तो x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 14 हो गया। उसके बाद में प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो आपके पास दो वेक्टर आ गए, देखिए यहाँ पर देता हूँ मैं, तो x प्लस 14 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आपके पास x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू तो आ गई आपके पास -14 और एक x की वैल्यू आ गई आपके पास -2। ये दो वैल्यू हमें x की क्या हो गई है, प्राप्त हो गई है, और ये हमारा आंसर आ गया है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। हेलो, हाँ जी, देखिए पहले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a-2i बराबर आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है तो a इंटू at ज्ञात करना है आपको। अब at का मतलब क्या है भैया, इस मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज, मतलब मैट्रिक्स A की परिवर्त मैट्रिक्स। तो सबसे पहले परिवर्त निकालेंगे, परिवर्त निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको मैट्रिक्स A फाइंड करनी है और उसका परिवर्त निकालना है, फिर दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है सर। तो देखिए आप, जहाँ I क्या है आपकी, I आपकी 3 इंटू 3 क्रम की क्या है, इकाई आव्यूह है। 3 इंटू 3 क्रम की इकाई आव्यूह है, इकाई आव्यूह। देखिए अपन यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। हाँ देखिए a माइनस 2i, i की वैल्यू कितनी है भैया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, बराबर -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0। तो देखिए यहाँ से a, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसका ट्रांसफर भी कर देता हूँ, तो ठीक है। तो -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0, और अभी बढ़ जाएगा तो माइनस का चिन्ह और प्लस का हो जाएगा, तो प्लस और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इसको, तो 2 0 0 0 2 0 0 0 और 2, ये अपन ने ट्रांसफर भी कर दिया है और मल्टीप्लाई भी कर दिया है। अब देखिए तो सॉल्व करना है, तो a बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा -1 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा प्लस का 1 -2 प्लस 0 माइनस का 2 3 प्लस 0 3 2 प्लस 0 2 1 प्लस 2 3 और -1 प्लस 0 -1 -3 प्लस 0 -3 1 प्लस 0 1 और
बराबर 0 प्लस 2 2, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स प्राप्त हो गई है। जब ए मैट्रिक्स आ गई है तो मैं फिर आपको एटी भी निकाल सकता हूँ, और एटी बराबर क्या होता है हम जानते हैं, ए का ट्रांसपोज करना है आपको, मतलब पंक्तियों को स्तंभों में बदलना है। तो 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 और माइनस 3 1 और 2 सभी पंक्तियों को मैंने स्तंभों में चेंज कर दिया है। अब मुझे a इंटू एटी फाइंड करना है, a इंटू एटी। तो देखिए दोनों की वैल्यू रख देते हैं अपन, a की वैल्यू रख देते हैं पहले 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 और 2, और उसके बाद एटी की वैल्यू रख देते हैं तो 1 2 माइनस 3 माइनस 2 3 1 3 माइनस 1 और 2। अब देखिए यहाँ आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करना हम आसानी से जानते हैं, पंक्ति को स्तंभ से फिर पंक्ति को सेकंड स्तंभ से ये मल्टीप्लाई करना है और आपको आंसर निकालना है। मैं यहाँ ये आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, मैं यहाँ इसका आंसर लिख देता हूँ और आपको इसको घर पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं इसका आपको आंसर लिख देता हूँ 14, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मल्टीप्लाई की 14 माइनस 7 और 1 माइनस 7 14 और माइनस 5 और 1 माइनस 5 और 14, ये मैंने आंसर लिख दिया है। आप चेक कर लेना, मिला लेना, ये आपका a इंटू 80 प्राप्त हो जाएगा। हाँ जी प्यारे बच्चों, देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यदि आपको एक मैट्रिक्स दी गई है इंटू ए मैट्रिक्स बराबर दिस मैट्रिक्स आपको दी गई है, तो आपको मैट्रिक्स ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स ए को फाइंड करने के लिए अपन को इस मैट्रिक्स ए को मानना पड़ेगा, और मानेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे और तुलना कर देंगे दोनों तरफ, तो जो भी माना है उनकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपको मैट्रिक्स ए माना। अब मैट्रिक्स ए मानना तो पड़ेगा, लेकिन कितने वाई कितने की होनी चाहिए, ये थोड़ा सोचने की बात है। तो यहाँ देखिए ये मैट्रिक्स आपको दी गई है, वो कितने वाई कितने की है, इसमें आपकी 3 तो पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, मतलब 3 इंटू 2 क्रम की है ये, और ये वाली जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है वो कितने वाई कितने का है, 3 इंटू 3 क्रम का है। तो मैट्रिक्स ए, अब देखिए मैंने आपको बताया था, पहली बात तो देखिए 2 मैट्रिक्सों का गुणनफल कब संभव है, बताइए मुझे 2 मैट्रिक्सों का गुणनफल कब संभव है, जब पहली वाली में पहली वाली मतलब प्रथम में स्तंभों की संख्या दूसरी वाली में द्वितीय में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, पंक्तियों की संख्या के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी मैं इन दोनों का गुणनफल कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब पहली वाली मैट्रिक्स कौन सी है ये और दूसरी वाली मैट्रिक्स कौन सी है ये, तो प्रथम मैट्रिक्स में जितने स्तंभ हैं, तो कितने स्तंभ है साहब प्रथम मैट्रिक्स में 2, तो उतनी द्वितीय में पंक्तियों की संख्या हो जाएगी। मान लो यदि माना ए का क्रम यदि अपन ने m इंटू n लिया है, तो द्वितीय में पंक्ति की संख्या कितनी मानी थी अपन m, तो m की वैल्यू तो आपके पास डायरेक्ट आ गई कितनी 2। तो ये नियम कहता है कि प्रथम मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या द्वितीय मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, तो ही गुणनफल संभव होगा। इसका मतलब m की वैल्यू तो कितना है 2। अब मुझे n की वैल्यू और चाहिए कि स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो देखिए ध्यान दीजिए इन दोनों के गुणनफल से जो प्राप्त मैट्रिक्स है उसमें जितने स्तंभ हैं उतनी ही
मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या होगी। इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3 आ गई। तो इसमें स्तंभ कितने हैं 3 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3। एक बार और सुन लीजिए n की वैल्यू 3 कैसे आई। इन दोनों के गुणनफल में जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई है उसमें जितने स्तंभ होंगे उतने ही मैट्रिक्स ए में स्तंभ होंगे। तो ए में स्तंभ कितना है 3। अब मुझे पंक्ति मालूम चल गया, स्तंभ मालूम चल गया, तो मैं ए मान लेता हूँ। माना ए बराबर क्या 2 तो पंक्तियां लेनी है और तो 3 का लेना है स्तंभ लेने हैं, तो 2 पंक्तियां लेनी है साहब। तो ए बी और सी डी ई और एफ भी साहब 2 तो पंक्तियां हो गई और 3 क्या हो गए स्तंभ हो गए। ये मैंने आपकी क्या मान ली मैट्रिक्स ए मान ली। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 2 इंटू 3 करके हो गई। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लूँगा और मल्टीप्लाई कर लूँगा और फिर तुलना करके ए बी सी डी ई एफ के मान निकाल लूँगा। अब देखिए पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो 1 0 2 -1 -3 4 और ए की वैल्यू कितनी है ए बी सी डी ई और एफ। अभी वैल्यू बराबर क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है आपको 1 -4 3 -2 -10 6 30 20 और -9। ठीक है, अब देखिए तो गुणा करते हैं अपन। तो देखिए ध्यान से पहली पंक्ति और पहला स्तंभ को इस तरह अपन गुणा करना है। तो पहली पंक्ति पर स्तंभ गुणा करेंगे 1 इंटू ए कितना हो जाएगा ए 0 इंटू डी कितना हो जाएगा 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो 1 इंटू बी कितना हो जाएगा वी और 0 इंटू देश क्या हो जाएगा 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 1 इंटू सी कितना हो जाएगा सी और 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये पहली पंक्ति का मामला खत्म हो गया। अब नंबर लीजिए आप दूसरी पंक्ति का, तो 2 इंटू ए कितना हो गया 2a और -1 इंटू डी कितना हो जाएगा माइनस का डी माइनस ले लेते हैं इसको माइनस का डी। ठीक है, और फिर इसका नंबर लीजिए, तो 2 इंटू बी कितना हो जाएगा 2b और -1 इंटू ई कितना हो जाएगा आपका माइनस का ई। फिर नेक्स्ट नंबर लीजिए 2 इंटू सी क्या हो जाएगा 2c और माइनस का एफ। ठीक है, फिर नंबर लीजिए वही दूसरी पंक्ति और नंबर लीजिए आप तीसरी पंक्ति का साहब, तो -3 इंटू ए कितना हो जाएगा -3a और 4 इंटू डी कितना हो जाएगा 4d और डी। उसके बाद -3 इंटू बी कितना हो जाएगा -3b और 4 इंटू ई कितना हो जाएगा 4e और -3 इंटू सी -3c और 4f। तो ये मुझे मेरे पास मैट्रिक्स का वहाँ और अगर इसको अपन ऐसे कैसे उदाहरण देंगे 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 और -9। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स आ गई हैं, तो दोनों मैट्रिक्सों की अपन तुलना कर लेंगे। तो जब दो मैट्रिक्स समान होती है तो आप जानते हैं उसके संगत अवयव भी क्या होते हैं समान होते हैं। तो देखो डायरेक्ट आ गया ए का मान 1 आ गया, बी का मान -4 आ जाएगा, सी का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 मान तो हमें एबीसी के आपको डी एफ के मान चाहिए। तो देखिए यहाँ इसकी तुलना कर देंगे तो 2a - d बराबर कितना आ जाएगा। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तुलना करने पर लिख देना दोनों मैट्रिक्सों की तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो देखिए मैं लिख देता हूँ ये 3 मान तो आपके पास डायरेक्ट आ गए हैं a बराबर 1 b बराबर -4 और c बराबर 3। उसके बाद 3 समीकरण बना लेते हैं। देखो 2a - d बराबर कितना आ गया आपके पास
-2। तो अब ये समीकरण आया है आपके पास, तो यहाँ मैं a की वैल्यू पुट कर दूंगा तो d की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद में आप जो है 2b माइनस e बराबर कितना आएगा आपके पास माइनस का 10। तो यहाँ पे मैं जो है b की वैल्यू पुट कर दूंगा तो e की वैल्यू आ जाएगी और 2c माइनस f बराबर क्या आएगा 6 के। तो यहाँ पर मैं c की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास f की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार मेरे पास छहों ABC जो मैंने माने ABCDEF सबकी वैल्यू आ जाएगी और सबकी वैल्यू आ जाएगी, उसको मैं इस मैट्रिक्स A जो मानी है मैं पुट कर दूंगा तो मेरे पास A का मान आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका आंसर आ गया। हाँ जी प्यारे बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। आव्यूह A को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करना है। सममित तथा विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ A की वैल्यू आपको दे रखी है 6, 2, 5 और 4। अब देखिए सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। कोई भी मैट्रिक्स है उसका सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त करना है तो हाफ a प्लस AD प्लस हाफ a माइनस AD इस रूप में व्यक्त कर देंगे, क्योंकि आपको मालूम है a प्लस AD क्या होती है, सममित मैट्रिक्स होती है, और a माइनस AD क्या होती है, विषम सममित मैट्रिक्स होती है। तो सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त हो जाएगी। और इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मालूम है कि मैट्रिक्स A प्राप्त हो जाती है। तो इस फॉर्मूले के अंदर आपको बस जमाना है, इसको देखिए जमा देते हैं अपन। तो हाफ और a का मान कितना है भैया 6, 2, 5, 4 प्लस, अच्छा यहाँ पे 80 निकाल लेता हूँ। बताइए 80 कितना आएगा, 80 ट्रांसपोज करना है, पंक्तियों को स्तंभ में बदलना है। तो 6, 2 और 5 और 4 ये 80 आ गया आपका साथ। ठीक है, और देखिए तो 80 की वैल्यू लेता हूँ यहाँ पर 6, 5, 2 और 4 आ गया। ठीक है, प्लस हाफ। अब देखिए यहाँ पर वापस से की वैल्यू रखिए 6, 2, 5, 4 और प्लस माइनस 80 की वैल्यू कितनी है 6, 5, 2 और 4। ये अपन ने इस फॉर्मूले के अंदर a और 80 की वैल्यू पुट कर दी है। अब देखिएगा आप इसको सॉल्व करना है, वैसे आपको हाफ, तो देखिए सॉल्व करेंगे तो जोड़ दीजिए ना, 6 और 6 12 हो गया, 2 और 5 7 हो गया, 5 और 2 7 हो गया और 4 और 4 8 हो गया, प्लस हाफ। तो देखिएगा साहब 6 और 6 0 हो गया, बढ़ गया। 2 माइनस 5 कितना हो गया -3 हो गया, 5 माइनस 2 3 हो गया और 4 माइनस 4 0 हो गया। तो देखिए अब यहाँ पर इस 2 का डिवाइड भी लगा दीजिए बस। तो 12/2 6 इसमें डिवाइड जाएगा नहीं, 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा और 8/2 मीन्स 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे डिवाइड लगा दीजिए, 0 में डिवाइड आएंगे 0 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास सममित, अब ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई है, कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त हुई साहब, सममित मैट्रिक्स प्राप्त हुई है। और ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई है, कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त हुई है, विषम सममित मैट्रिक्स प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार मैंने मैट्रिक्स A को जो है सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। ये मेरा आंसर आ गया है। ठीक है।